भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूजनीय बाबा और माँ के सभी भक्त और शिष्यगण जो मंत्र दीक्षित हैं और तंत्र क्रिया योग में भी दीक्षित हैं, सभी लोगों को नवरात्र की इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इस शारदीय नवरात्र पे बहुत लोग व्रत रख रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, माँ की शरण में हैं प्रतिपल प्रतिक्षण। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पूरा ढंग से आप प्रार्थना, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान आदि सब कर सकें। एक पहले जानकारी देते छोटी सी कि एक चैनल है दरबार का, पूर्ण गुरु के नाम से है, जो पर्सनल चैनल है, जिस पे इंग्लिश के वर्ड से आप टाइप करेंगे कि POORNA पूर्ण हो गया और गुरु GURU गुरु पूर्ण गुरु के नाम से चैनल है, जिस पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रहेगा और प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम पूरा प्रसारित होगा, लाइव प्रसारित होगा, जिसमें सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो कष्ट हैं, जो रोग हैं, उन पर, उनके निदान और उनके निवारण पर चर्चा होगी, और जो सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा होगी। एक प्रकार से जीवन चर्चा होगी, अनुभव पर चर्चा होगी। जो अनुभव पर चर्चा होगी जिसका कार्यक्रम का नाम रहेगा भी अनुभव दर्शन। अनुभव दर्शन के नाम से पूर्ण गुरु चैनल में जो कार्यक्रम रहेगा उसमें प्रश्नोत्तरी रहा करेगी। उसमें आप लोग भी अपने प्रश्न भेज सकेंगे जिन पर चर्चा हो सकेगी। दूसरा, ध्यान साधना से संबंधित जो लेक्चर्स होंगे, जो ज्ञान चर्चा होगी, जो जीरो बैलेंस से संबंधित कुछ चर्चा होगी कार्यक्रम से ध्यान साधना के, वो सभी इस चैनल पे अलग अलग कार्यक्रम के रूप में होगी। तो प्रश्नोत्तरी की चर्चा अनुभव दर्शन के रूप में होगी। एक प्रकरण आप लोग बराबर सुन रहे होंगे। एक आचार्य जी हैं जिनकी जुबान बगैर बोले मानती नहीं। पहले हम आपको थोड़ा उनके बारे में सुना दें, उनके विचारों के बारे में, कि उनके कितने सुंदर सुंदर विचार हैं। अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए। क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए विचार। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। देखिए बच्ची कितने अच्छे वस्त्र पहन के बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। अब इस भाषा से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने अच्छे कथावाचक हैं। कथावाचकों के श्रीमुख से फूल झरते हैं। कथा का स्वयं ही इतना प्रभाव है, कहा जाता है कथा सुन करके
लोग तर जाते हैं, पितृ तर जाते हैं। अब इस तरह से अगर ये चर्चा करेंगे तो आप सोच के देखो, जो हमारे अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, जिनका समाज में नाम है, जो आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, धर्माचार्य के रूप में लोग प्रतिष्ठित हैं, उन पर क्या बीतती होगी कि हमारे बीच में एक ऐसा भी कथावाचक आ गया है जिसको कोई मर्यादा का होश नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं साफ साफ कि यदि कुछ भी सत्य है जो आपकी नज़र में है, जितना आपके ज्ञान है, तो उसको मर्यादा में और बुद्धि के साथ बांध के चलना है। नग्न करके कुछ भी परोसना नहीं है। ऐसा स्वयं हमारे जो आराध्य हैं भगवान नारायण, वो स्वयं कह रहे हैं युद्ध के मैदान में, महाभारत के युद्ध के मैदान में, युद्ध शुरू होने के पहले। उनकी भी मर्यादा का इन्हें ध्यान नहीं है कि बच्चियों से कैसी बात की जाए। अगर कोई पुरुष बात कर रहा होता इस तरह सामने तो कहीं तक बात इनकी जायज़ होती है, एक बच्ची बात कर रही है। ऐसे तमाम वीडियोज़ हैं जो ये दिखाती है कि गंभीरता नाम की इनके अंदर कोई वस्तु नहीं है, केवल फूहड़ता। सनातन की, हमारी संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की धज्जी धज्जी उड़ाने में विश्वास रखते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाने में विश्वास रखते हैं। इनको मीम बनाने, इनको कॉमेडी करनी है तो मुझे लगता है सही शो पा गए थे बिग बॉस, जहाँ पर इनके अनुसार सारी व्यवस्था थी, तो वहीं रुक जाते। या और शो चलते हैं तमाम कॉमेडी शो देश में, उनमें चले जाते तो बने हुए हैं। लेकिन धर्म का मजाक बना के, संस्कृति का मजाक बना के, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों का मजाक बनाकर फूहड़ता फैलाना, ऊट पटांग जवाब देना, ऐसी सी बातें करना कि जो इनके बहुत बड़े ज्ञानी होने की परिचायक हैं। जैसे कहा कि अंग्रेज इसलिए भाग गए कि 15 अगस्त सुन के कि एक जो अगस्त मुनि थे पूरा समुद्र पी गए थे, तो 15 अगस्त आ गया है तो 15 अगस्त आ जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए भाग गए अंग्रेज। ये कह करके हमारे देश के उन वीर सपूतों ने, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ लड़ी, गांधी जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु भगत सिंह जी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको एक प्रकार की गाली है। आज वे बक करके बोल रहे हैं, उन्हीं की कुर्बानी के बाद ही बोल पा रहे हैं। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। और ये बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इनको ये नहीं एहसास होता कि इनको सुनने वाले बहुत लोग हैं, जिससे फ़र्क पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए बच्चियों की, उससे वो पथभ्रष्ट नहीं होंगी। कैसा बचकाना तर्क है। ये इतना बचकाना है कि अपनी कमी छिपाने के लिए हम बच्चों को कम उम्र में, कच्ची उम्र में ही विवाह कर देने की सलाह दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आपको अपनी कमी उजागर करनी चाहिए। आपकी कमी क्या है? अपने हो तो तुम पता है क्या हो, हमें पता ही है, सब कई बार बोल चुके। अब तो बेचारे हमें शर्म आने लगी वो शब्द बोलने में जो आप थे पहले ट्रक में। वो बेचारे बुरा मान जाएंगे जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। तो आपको मैं क्या कहूँ, आपके लिए तो शब्द नहीं ढूंढे मिलते मुझे डिक्शनरी में। कैसे आप जीते हो, कैसे आप श्वास लेते हो, इतनी अभद्रता करके, इतने अपशब्द बोल करके बच्चियों को, नारी जाति को, कि शब्द नहीं मिलते। लेकिन आपने जो कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए,
कितना निर्मम आपका बयान है, ये कुटिलता भरा हुआ आपका बयान है। अगर आपको प्रश्न उठाना चाहिए तो अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाना चाहिए कि आप बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। अगर बच्चों के पास संस्कार हैं तो 16 क्या, वो पूरा जीवन बच्ची काट सकती है, बच्चा काट सकता है पूरा जीवन। अगर संस्कार उसके पास हैं तो ब्रह्मचारी होकर, ब्रह्मचारिणी होकर जीवन काट सकते हैं। लेकिन अगर संस्कार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो फिर तो कोई सुरक्षित नहीं है, फिर तो आदमी जानवर है। क्योंकि आदमी तो शिक्षा और संस्कार से ही चलता है। जितनी इसको शिक्षा मिली है, जो संस्कार मिले उसके अनुसार चलता है। शिक्षा और संस्कार ना हो तो फिर तो व्यक्ति जानवर हो गया, पशु हो गया। इसलिए अपनी कमी छुपाने के लिए, अपनी कमी का ठीकरा बच्चों के सिर पे फोड़ने के लिए कि साहब 16 वर्ष से कम उम्र में शादी कर दो, ये बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। ये बाल विवाह अधिनियम का वो खुली खुली चुनौती है आप, और आप अपराध की करने की श्रेणी में आते हैं, और ये आपने अपराध किया है। यह और भी खतरनाक एक्ट में आता है, बच्चों के यौन उत्पीड़न वाले जो कानून बने हैं बचाने के लिए बाल यौन उत्पीड़न के, उनके अंतर्गत भी आता है। बच्चों के प्रति अश्लील, अभद्र, असंवैधानिक जो टिप्पणी आप करते हैं, जो अशास्त्रीय टिप्पणी करते हैं, वह भी क्षमा योग्य नहीं है। और आप को इसके लिए कानून के दायरे में तो जरूर आना चाहिए। जब आप जैसा व्यक्ति ये कहते कि द्रौपदी और सीता का जो के साथ हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, माँ सीता का अपहरण हुआ, उनकी सुंदरता के कारण हुआ, तो ये बात समझ में आ जाती है कि आपको बाहरी सौंदर्य बहुत पसंद है। आप आंतरिक सौंदर्य को अभी तक, नारी के आंतरिक सौंदर्य को अभी आप देख नहीं पाए। नारी का जो आंतरिक सौंदर्य है आचार्य जी, वो उसका शील है, वो उसका ममत्व है, ममता है उसके अंदर। अभी आप उस आंतरिक सौंदर्य को देख नहीं पाए। माँ की ममता का लगता है आपको स्वाद नहीं मिला है। बहुत बचपन से आप ट्रक में चढ़ गए थे, अच्छी बात है, आपने श्रम किया है, हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसके लिए आपको बहुत प्रेम भी करते हैं कि आपने बहुत श्रम किया है, आपने बहुत मेहनत की है। और ट्रक से लेकर के फिर आप ट्रक क्लीनर से आप कथावाचक बन गए। लेकिन एक संत बनने के लिए भी आपको शायद 100-200 जन्म लेने पड़ सकते हैं। संत का अगर प्रभाव भी आप में आया होता तो अब तक आप देश की बच्चियों से, महिलाओं से, नारी समाज से पूरे क्षमा मांग चुके होते। अपने अश्लील, अभद्र और असंसदीय और असंवैधानिक शब्दों को जो बोला है आपने, उनको वापस लेकर के, और आप अब तक उनसे क्षमा मांग चुके होते। और इस देश की नारी का हृदय, इस माँ का हृदय इतना विशाल है कि वो तुम्हें क्षमा भी कर चुकी होती। और ये शरीर सबसे पहले आता जो तुमको माल्यार्पण करता। लेकिन देख लिया कि बहुत अहंकार से भरे हुए हो। कभी देखा नहीं ना तुमने सम्मान क्या होता है, पाया नहीं बचपन में। पुरखों ने सम्मान नहीं पाया होगा, प्यास रही होगी बहुत, पैसा नहीं देखा होगा, बहुत प्यास रही होगी। देख लिया है, पा गए हो अनायास, हजम नहीं हो रहा है, तो किसी को भी कुछ बोल दे रहे हो। जैसे हमने सुना जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। आप वाकई में काफ़ी आगे जा चुके हैं, इसीलिए बार बार हम बोलते हैं, आप दोनों से आगे चले गए, काफ़ी आगे जा चुके हैं। किसी पर भी बोलना है, बिना सोचे समझे बोलना है। बच्चियों पर बोल बोल के थक गए हो, फिर बोलना है। शराब पे बोलना है। मैंने आपका एक बयान सुना, बच्चों ने सुनाया हमें, आपका कथन कि फिल्मी दुनिया इसके लिए
दोषी है। एकदम सही पकड़ा, काफी कुछ तो सही पकड़ा। केवल इतने मामले में दोषी है फिल्मी दुनिया कि वो जो कमरे की चीज है उसको पर्दे पे दिखा रही है, बड़े पर्दे पे। तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो जान गए कि गंदगी कैसे फैलानी है, कैसे दारू पीनी, कैसे सिगरेट पीना है, कैसे अयाशी करनी है। तो जो बच्चे नहीं भी जानते थे वो पर्दे पे दिखने लगा, मोबाइल पे दिखने लगा। ठीक तुम्हारी तरह कि बच्चे 4 जगह मुंह मारते हैं, बच्चियां टेस्ट ड्राइव करती हैं। 16 साल से कम उम्र में शादी कर देना चाहिए। सब बच्चियां जो है वो ऐसे ही हैं, चरित्रहीन हैं। ऐसा आपने फैला दिया पूरे सोशल मीडिया में, स्मृतियां फैला दी बिल्कुल फिल्मी दुनिया वालों की तरह। जैसे शराब और नशे के बारे में उन्होंने फैलाया, ऐसे आपने ये गंदी स्मृतियां भी फैला दी पूरे समाज में, जो परिवार तक में चली गई और परिवार के अंदर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है लोगों के अंदर। माता पिता और बच्चों के बीच में विश्वास में कमी आई है। अब बच्चों का धीरे धीरे उनके घरों से निकलना दूभर हो जाएगा, बच्चियों का खास तौर से। तो बिल्कुल आप दोनों, फिल्मी दुनिया और आप दोनों बराबर हो, उसमें अलग नहीं हो। लेकिन यहां भी आप अपनी कमी छिपा गए। अगर अपने को आप समाज सुधारक कहते हो, स्वघोषित आप संत कहते हो अपने आप को, तो यहां भी आपकी ही कमी है कि आपको संस्कार देने में कमी रह गई। समाज को संस्कार नहीं दे पाए तो शराबी पैदा हो गए। दरबार कहता है लाओ कितने शराबी हैं, खड़ा करो सामने, लाइए सामने, देखिए 5 मिनट बाद उसकी कैसे शराब छूट जाती है। स्मृतियां नष्ट, मिनटों में स्मृतियां नष्ट। देखिए कैसे नशा छूटता है। ये हैसियत आपकी नहीं कि आप जिंदगी भर उनको कथा सुनाते रहो, तब भी नशा नहीं छूटेगा। तभी तो हमने आपको कहा था कि 1 करोड़ रुपए इनाम है तुमको, तब भी था, आज भी और सदैव रहेगा। दरबार को आकर के गलत साबित करके दिखाओ कि दरबार जो कहता है डंके की चोट पे कहता है, कसौटी पे कस के कहता है, सारे अनुसंधान पूर्ण होने के बाद कहता है, अनुभव के आधार पे कहता है कि 400 प्रकार की डिजीज हैं जो एक दिन के ही सनातन वैदिक अनुष्ठान करने से, पद्धति अपनाने से एक दिन में नष्ट हो जाते हैं, जिनकी औषधि अभी संसार में नहीं बनी है। और उसके अलावा भी तमाम असाध्य रोग हैं जो उनके प्रार्थना और संकल्प से धीरे धीरे उनमें कमी आने लगती, रोगों कष्टों को स्वयं आके लोग बताते हैं कि मेरे ये रोग भी ठीक हो गए। उस पर भी दरबार रिसर्च कर रहा है। उन असाध्य रोगों पर जिन पर दरबार रिसर्च कर रहा है, उन पर जो चिकित्सालय से, बड़े बड़े अस्पतालों से वापस कर दिए जाते हैं कि जाओ घर, अब कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, सिर्फ जाओ घर, मर जाओ महीने 2 महीने, मर जाओ 3 महीने में। लोग आकर के यहाँ बताते हैं कि गुरुदेव हमने किया तो उन 400 डिजीज़ के लिए था, दरबार के वैदिक अनुष्ठान को अपनाया था, अपने पितरों की मुक्ति के लिए अपनाया था, स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए अपनाया था, लेकिन मेरे ये जो असाध्य रोग थे यह भी नष्ट हो गए हैं। उस पर भी दरबार बहुत तेजी से अनुसंधान कर रहा है। आयुर्वेद का एक भाग गृह चिकित्सा, स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी योग साधना को एक बड़ा अस्त्र बनाया स्वास्थ्य का, और देश में नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया। पूरी दुनिया में योग को स्थापित किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस योग को पूरे विश्व में मान्यता दिलाई। जो आज भी हर वर्ष योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग साधना, ध्यान साधना से रोगों कष्टों से मुक्ति, बच जाए तो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनसे सदुपयोग करने से मुक्ति। तो आयुर्वेद के साथ दरबार को अगर जोड़ दिया जाए तो संसार में कोई पैथी नहीं है जो इस आयुर्वेदिक पैथी का सामना कर सके, पूरे विश्व में कोई नहीं है। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। आज तारीख 23 सितंबर 2025 है। तारीख याद रखो, रात्रि को लगभग 9 बजने जा रहे हैं। ये बात कह रहा हूँ और सदा इस पे अटल रहूँगा। किसी भी परीक्षण से गुजरने को तैयार हूँ। अपनी देश की ऋषि मुनियों की इस खोज को
जिसको पुनः से इस कलयुग में दरबार ने उद्घाटित किया है, अनुसंधान किया है, किसी भी मंच पर प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। कोई भी हो, जो जानकार लोग हैं वो प्रमाणित करने के लिए सामने आ सकते हैं। ध्यान रखो, आपने जो अपराध किया है उसकी तो सजा आपको मिल ही रही है, महसूस कर रहे होंगे। शिव का तंत्र है, माँ का श्राप है, पीछा नहीं छोड़ेगा। हर क्षण उस श्राप को अपने साथ, अपने पीछे, अपने चारों तरफ, परिवार के चारों तरफ, अपनी परंपरा के चारों तरफ महसूस करोगे। इससे कभी छुटकारा नहीं, क्योंकि तुमने नारी जाति का अपमान किया है, माँ का अपमान किया है। इसलिए माँ के श्राप से इस सृष्टि में तुम्हें, इस संसार में पूरे मुक्त करने वाला कोई नहीं सिवाय माँ के। तुम्हारी क्षमा याचना ही इस बच्चियों से, माताओं बहनों से देश की तुमको बचा सकती है इस माँ के श्राप से। नहीं दिखता है सीधे, आप सब एहसास भी करते हो, लेकिन जो आपने किया ये बहुत अच्छा नहीं। फिर दरबार कह रहा, आपको शुरू से कहा है दरबार ने, मेरे द्वारा 7 अगस्त को ये बात उठाई गई थी कि आपने गलत किया है। राष्ट्रीय चैनल पर मैंने कहा था, मुझसे प्रश्न पूछा गया तो मैंने कहा था कि बिल्कुल गलत बोला है अनिरुद्धाचार्य जी ने, उनको क्षमा मांग के पीछे हट जाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने दूसरे चैनल पे यही बात कही है, राष्ट्रीय चैनल पे। फिर दरबार के इसी चैनल पर मैंने बात की है आपसे क्षमा मांगने की, फिर 2 बार की इसी चैनल पर आपसे। और आपने एक ड्रामा रच के फर्जी खड़ा करके एक स्त्री पुरुष और ड्रामा रच के दरबार को बदनाम करने की कोशिश की। तुम्हारे द्वारा ये बदनामी से इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दरबार में एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है। करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है किसी प्रक्रिया के लिए, वैदिक सनातन पद्धति से प्रक्रिया करने, तो एक एक तमाम कैमरों के सामने से गुजरना होता है, तमाम इंटरव्यू होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, RFID कार्ड बनता है, घुसते इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बनता है दरबार में। पहले आप यहाँ करने घुस गए, पहले इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बनता है। यहाँ अगरबत्ती भी आपको कैश नहीं मिलती, सब कुछ कार्ड से है, सब बार कोडेड है। यहाँ जो अर्जी भी लगाई जाती डलिया, वो भी बार कोडेड है उस पर भी बार कोड है। छोटा सा धागा होता है जनेऊ, उस पर भी बार कोडेड है। तो इस दरबार में एक एक चीज रिकॉर्डेड है। जिन लोगों ने दरबार में कोई प्रक्रिया ही नहीं की, उन्हें खड़ा करके आपने और इतना बड़ा नाटक रचाया, इसलिए कि मैं चुप हो जाऊंगा, मेरी आवाज दबा दोगे। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि हमारे दरबार के देवताओं ने जो से लेकर रात तक हजारों लोगों को वैदिक प्रक्रिया कराते हैं, कि उन्होंने उसकी बाली भी नोच ली, रुपए छीन लिए। क्या आवश्यकता है भाई इसकी? जो आपने उलूल जुलूल टाइप के, मेरे पास तमाम लोग आपके हैं जिनका आप पैसा खा गए हैं कथा में जाने के लिए, फिर गए नहीं कथा करने। वो लोग बैठे, मेरे पास पैसे दिए हमने, कथा में आने के लिए वायदा किया, नहीं गए आप। ऐसे भी कई लोग हैं जो आप कथा कराएं, उनको मज़ा नहीं आया है, वो भी कह रहे हैं कि पैसा वापस करो, हमारा मज़ा नहीं आया, कथा सुन के आपकी मज़ा नहीं आया था। रुपया कितना टैक्स देते हो? कोई टैक्स वैक्स देते हो? 25-30 लाख रुपया लेते हो कथा का, हैं? कितना दिखाते हो खाते में? चंदा लेते हो? करौली शंकर महादेव धाम का दरबार जो चंदा नहीं लेता, पता है आपको? चंदे वाला दरबार नहीं है। ये जो आश्रम बना ना पूरा, एक एक पैसे मेरी मेहनत की कमाई से बना हुआ आश्रम है। कोई चंदा नहीं, किसी से नहीं, एक पाई चंदा नहीं, अपने मेहनत से बनाया, अपने श्रम से बनाया। तुम्हारे तरह चंदा लेकर के वो नहीं खड़ा किया है उन्हें, जो ढिंडोरा पीट रहे हो, चंदा लेकर के लोगों को भंडारा करा रहे हो। चंदा लेके भंडारा नहीं होता यहाँ। यहाँ दरबार स्वयं मेहनत करता है, दरबार के ब्राह्मण सारी प्रक्रिया कराते हैं। प्रक्रिया मैं नहीं कराता, दरबार के जो ब्राह्मण हैं, दरबार में लगभग 30 से ऊपर ब्राह्मण हैं जो दरबार में परमानेंट यहीं रहते ही हैं।
बाहर से आवश्यकता पड़ती है तो 15-20 ब्राह्मण बाहर से भी सहयोग करते हैं। तो करीब 50 ब्राह्मणों का समूह है जो अपनी मेहनत करते हैं, लोगों के लिए शुभकामनाएं करते हैं, लोगों के लिए स्तुति वाचन करते हैं, लोगों के लिए तमाम अनुष्ठान जप तप उनकी तरफ से करते हैं। रोज प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम, माँ महालक्ष्मी, नारायण का अभिषेक प्रतिदिन होना, रोज रुद्राभिषेक होना, रोज माँ महाकाली के अभिषेक होना, रोज श्री दश महाविद्या के हवन होना, तमाम प्रकार के अनुष्ठान होना दरबार में होता है। भगवान नारायण का प्रतिदिन होता है, सैकड़ों लोग करते हैं। ये जो करते हैं उसका फल भी उन्हें तुरंत प्राप्त होता है। तो आपके द्वारा जो तमाम चीज़ें नारी समाज के लिए कही गई बहुत ही अशोभनीय है और अश्लील है, और ये बात मैं हमेशा उठाता रहूँगा, ध्यान रखना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तुम्हारा जो लिव इन दिमाग में घुसा हुआ है, लिव इन में तुम्हारा साफ हो जाएगा जल्दी। जो भ्रमित कर रखा है तुमने पूरे समाज को, जिन बच्चों को न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कवर दिया हुआ है, संरक्षण दिया हुआ है, जिन बच्चों को भारत की संसद ने, दो अविवाहित बच्चों को, दो बालिग बच्चों को अपना वर चुनने का, अपना विवाह स्वेच्छा से करने का अधिकार दिया हुआ है, उस पर आप डकैती डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनके भी प्रेम में बाधक बन रहे हैं आप खुल के बोलो कि आप प्रेम विवाह के बाधक हो। चुनौती देता हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, जरा खुल के बोल के दिखाइए कि आप बच्चों के प्रेम विवाह के विरुद्ध हैं। हैसियत है तो खुल के सार्वजनिक बयान दे के बताइए कि आप बच्चों के प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। बच्चों को जो वर चुनने का जो अधिकार है उसके खिलाफ हैं। बच्चों को अपनी वधू चुनने का जो अधिकार है आप उसके खिलाफ हैं। उन दो बालिग और अविवाहित बच्चों के लिए जो प्रेम पूर्वक विवाह करते हैं, आप बोल के दिखाइएगा आप उनके खिलाफ है तो देखें तुम्हारा लिव इन किधर है। लोगों को भ्रमित करना बहुत आसान है आचार्य जी, भ्रम से मुक्त करना सीखो। ये दरबार लोगों को भ्रम से मुक्त करता है। अभी एक परिवार आया था, बच्ची पीएचडी थी, विवाह करना चाहती थी। अभी चूंकि सबके चेहरे ब्लर करके डालेंगे, वीडियो देख लेना। समाधान नहीं है तुम्हारे पास, दरबार के पास समाधान है। समाधान नहीं तुम्हारे पास। बच्ची विवाह करना चाहती थी, माता पिता विरुद्ध थे विवाह के। क्यों? वो दूसरे जाति के थे। लड़की क्षत्रिय थी, लड़का ब्राह्मण था। नहीं करेंगे। दरबार ने देखो कैसे दोनों से स्मृतियां हटा करके पूरे परिवार से, और पूरा परिवार 5 मिनट के अंदर विवाह के लिए बच्ची के राजी हो गया। है तुम में दम तो करके दिखाओ। नहीं कर सकते तुम? अरे तुम क्या बड़े बड़े नहीं कर सकते? समझ गए? तुम तो तुम रहे, तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। 5 मिनट पूरा परिवार विवाह के लिए राजी हो गया बच्ची के लिए कि ठीक जो बच्ची कह रही वही सही है। स्मृतियां हैं, बच्चे खराब नहीं हैं, स्मृतियां खराब हैं, स्मृतियां गंदी हैं। दरबार ने देखा कि वो बच्चा अच्छा है, वर अच्छा है, बच्ची का बिल्कुल सिलेक्शन सही है, बच्ची चरित्रवान है। उसकी उम्र कितनी? 34 साल। वो चाहती तो अलग जाके रह सकती थी माता पिता को बगैर बताए, लेकिन बच्ची कितनी संस्कारवान कि माता पिता को छोड़ के नहीं गई। माता पिता से विनय कर रही है कि मेरा विवाह उसी से करा दो। माता पिता नहीं मान रहे थे, मान गए। कैसे? स्मृति हट गई जो नहीं करने देती ऐसा। पूरा परिवार फिर एक, अब ब्याह होगा सुंदर तरीके से। है करने का ऐसा आपके पास समाधान करने का है जुगाड़? नहीं है। दरबार में दिन भर यही होता है, दिन भर। ऐसे बच्चों को अगर ब्याह न करने दिया जाए, क्या करेंगे ये बच्चे? सुसाइड करेंगे। उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। बच्चियों के यहाँ गोलियां चल रही, उसका खंडन ही नहीं किया। इसका क्या अर्थ निकलता है कि आपकी सहमति है? कितने समझदार हो भाई आप? क्या चाहते हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप पर कभी प्रश्न उठाऊं। बहुत पीड़ा है मुझे कि मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति पर प्रश्न उठा रहा हूं। भगवान नारायण के चरित्र का जब आप सही से व्याख्या नहीं करते तब और कष्ट होता है। आपको सिर्फ ताता थैया, रास रसैया, नाच नचैया, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। भगवान नारायण ने गीत गाया है, श्रीमद् भागवत गीता,
उसकी चर्चा करो, कुछ अच्छी अच्छी चर्चा करो, समाज में अच्छी बातें बोलो जो सबको स्वीकार हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके विरुद्ध बोल रहा हूँ कोई बात। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारी भाषा नहीं है, तुम्हारी संगति की भाषा है, ये तुम्हारी स्मृतियाँ हैं जो तुम्हारे अंदर स्टोर हैं, जो तुमको बार बार उल्टा सीधा बोलने के लिए विवश करती हैं। आ जाओ, एक दिन अनुष्ठान कर लो दरबार का एक दिन का, तो आपकी सारी गंदी स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, आपका चरित्र अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए, फिर अच्छी अच्छी भाषा बोलोगे आप। मनुष्य परिस्थितियों का नहीं, स्मृतियों का दास है आचार्य जी। आप आचार्य भी पूरे नहीं बन पाए हो भी। मैं तमाम वीडियो देख डाले आपके, क्या करें, अंदर से तो बहुत प्रेम है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी जो भाषा है, जो तुम्हारा बोलने का जो स्टाइल है, जो शब्दों का जो चयन है, वो बहुत ही दुर्दांत टाइप का है। बड़ा बच्चों का जैसे मानसिक शोषण करने वाला है, बच्चियों का मानसिक बलात्कार, मानसिक छेड़छाड़ जैसा है। तो अभी मुझे सूचना मिली है कि माता का जगराता चल रहा है, इस समय नवरात्रि चल रही है, और मुझे अभी सूचना मिली है कि अष्टमी के दिन पूरे देश में आपके पुतले फूके जाएंगे। जिलों जिलों में, तमाम प्रदेशों में बच्चियाँ फूकेंगी, नारियाँ और बच्चियाँ पूरे देश में जगह जगह फूकने की तैयारी है। मुझे ऐसी सूचना अभी मिली है। अष्टमी के दिन शायद पूरे देश में कार्यक्रम होगा, ताकि लोगों को सबक मिले और ऐसी अनर्गल गंदी भाषा का प्रयोग दोबारा ना करें बच्चियों को। कथा में लोग शांति के लिए जाते हैं, लौट के परिवार में क्या ले जाएं आपके यहाँ से? अशांति। मैं भी कथा सुनता हूँ, अभी वृंदावन में ही था मैं, कथा में था, भगवान नारायण के दर्शन भी किए हैं, खूब रहे हैं वहाँ, 3 दिन रहे, आनंद लिया पूरा वृंदावन का, भगवान नारायण के क्षेत्र का, बाल लीलाओं का खूब अनुभव किया है। मगर आपने जरा सा भी अनुभव किया होता तो आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और दरबार के जो शिष्य हैं, बाबा के भक्त हैं, से कहना चाहेंगे कि दरबार प्लानिंग कर रहा है एक बड़ी पद यात्रा की, और वो पद यात्रा नवंबर माह के पहले सप्ताह में, ऐसी अभी चर्चा होनी है बैठ के संसद भवन तक, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों का मानसिक शोषण ना हो, शारीरिक शोषण ना हो, उनसे बचने के लिए। और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर दरबार गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है, और भगवान नारायण के लीला स्थान से, वृंदावन से दिल्ली तक की पदयात्रा का कार्यक्रम बन रहा है, जिसकी सूचना तिथि हम बाद में घोषित करेंगे। और एक बड़ा कार्यक्रम वृंदावन में ही, दीक्षा का समारोह, दरबार के भक्तों शिष्यों को दीक्षा का जो कार्यक्रम, वो भी वृंदावन में मनाया जाए विशाल रूप में, भगवान नारायण के संरक्षण में। जल्दी इसकी सूचना प्रसारित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। तो यही कहना चाहेंगे आचार्य जी कि मुझको जो बोलने पर आप बार बार विवश करते हो, अकेले क्या बोलूं कमरे में बैठ के, क्या बोलने, तुम्हारे लिए शब्द भी नहीं है। लेकिन वैसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अपनी वाणी पर संयम रखो, अन्यथा आपका क्या होगा भगवान की जाने। क्या करेंगे भगवान नारायण आपका, पता नहीं कौन सी बच्ची कब रानी लक्ष्मीबाई बन जाए, पता नहीं। अच्छी बात है, मैंने तो पहले भी कहा है कि आपकी कथाओं का बहिष्कार हो। आप कहीं भी कथा में जाएं, नारियां बच्चियां सब बहिष्कार करें आपकी कथा का, कोई आपकी कथा सुनने ना जाए जब तक आप क्षमा ना मांग लें बच्चियों से। आपकी कथा का बहिष्कार हो, और शायद होगा भी। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं सुनना चाहता है समाज, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुनने वाली बच्चियाँ और नारियाँ हैं, महिलाएं हैं आपको सुनने वाली। और अगर आप बच्चियों का ही चरित्र हनन कर रहे हैं, बच्चियों को बोल दे रहे हैं कपड़े उतार के फेंक दो, नंगे घूमो, क्या होगा, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो। जो वीडियो देखता है आपको
2-4 शब्दों से सुशोभित कर देता है। अच्छा है, फिर मिलेंगे, क्योंकि दरबार के भक्तों के संकल्प का समय हो रहा है। नहीं, आपसे लंबी बात करते, बहुत कुछ कहने के लिए है। भगवान नारायण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया और आप उन्हीं बच्चियों का मानसिक चीरहरण कर रहे हैं। अपने ही प्रभु के आचरण के खिलाफ जा रहे हो। जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए पूरी कथा भरी पड़ी है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया है, बहुत लंबा विषय है। और एक आप हैं कि उनके आदर्शों के विरुद्ध जा करके आप बच्चियों का मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं और उनका शारीरिक शोषण कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। बहुत कुछ कहना है कि बॉलीवुड में खुद जाते हो और फिर बॉलीवुड का विरोध करते हो, गुड़ खाते हो, गुलगुले से परहेज करते हो। अच्छी बात है। भगवान नारायण आपको सद्बुद्धि दें और मैं आपके लिए जरूर एक शुद्धि आपकी हो, बुद्धि आपकी शुद्ध हो, उसके लिए हवन भी करूंगा। वृंदावन आकर के ही गोपेश्वर भगवान रुद्राभिषेक भी करूंगा। आपको बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए, भगवान नारायण आपको सद्बुद्धि दें ताकि आप बच्चियों के प्रति और नम्र हो, विनम्र हो और उनसे क्षमा मांगकर अपने को पवित्र कर सकें। इस वो आपको शक्ति प्रदान करें। जल्दी मिलते हैं। हरि हर।